ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत। धरती पर माँ गंगा के अवतरण का पर्व है गंगा दशहरा। इस वर्ष 5 जून 2025 को आ रहा है गंगा दशहरा का यह महत्वपूर्ण पर्व। शास्त्रों में कहा है ज्येष्ठे मासी शीते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, गंगा जी की पूजा करने से 10 प्रकार के पापों का, जिसमें 3 कायिक, 4 वाचिक, 3 मानसिक पाप हैं, समूल नाश होता है। इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे, राजा भगीरथ ने अपने इन पूर्वजों के तारण मोक्ष हेतु ब्रह्मा जी एवं शिव जी की कठोर तपस्या की और गंगा जी को स्वर्ग से भगवान शंकर की जटाओं के माध्यम से धरती पर उतारा। तत्पश्चात अपने पूर्वजों का तारण कर उनको मोक्ष प्रदान कराया। आइए जानते हैं इस पर्व पर किन किन उपायों को करने से हमें सुख समृद्धि, आरोग्य, हर्ष की प्राप्ति होगी और इस महत्वपूर्ण पर्व में हम किस प्रकार अपने कुल के पितरों का तारण कर सकते हैं। क्योंकि पितृतारण के लिए भी या पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए भी इस पर्व का बहुत ही बड़ा पौराणिक महत्व है। गंगा दशहरा के इस विशेष पर्व में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने तथा गंगा जी का पूजन करने से सभी पापों का नाश होता है। इस पूजा में 10 प्रकार के पुष्प, 10 अंग धूप, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 तांबूल, 10 फल चढ़ाने का विशेष विधान है। और ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः, इस मंत्र से भी हम संक्षिप्त पूजन कर सकते हैं। पूजा के बाद 10 ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा देनी चाहिए, गंगा जी की आरती करनी चाहिए। जौ तिल का भी इस दिन दान करना शुभ माना गया है। गंगा दशहरा की इस पावन पर्व में पितरों का तर्पण, पितरों के निमित्त जल, कुशा, काले तिलों की अंजलि अवश्य देनी चाहिए। यदि ज्ञात अज्ञात किसी भी प्रकार का कुल में, वंश में पितृदोष है या पितृदोष की शंका है तो इस दिन अवश्य ही गंगा जी के तट पर पितृश्राद्ध, पितृतर्पण, पिंडदान तथा पितृचालीसा का पाठ विधिपूर्वक अवश्य करना चाहिए। इससे 7 पीढ़ी के पितृगणों का तारण होता है। यह पितरों के तारण हेतु बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। घर में आकर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए तथा एक पात्र में इस दिन का लाया हुआ गंगा जल शुद्ध स्थान में या अपने देव मंदिर में ईशान कोण में रख देना चाहिए। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है और पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है। घर में गंगा चालीसा, गंगा शास्त्र स्तोत्रनाम पाठार्चन भी ब्राह्मण द्वारा कराना शुभ रहता है। इससे घर में सुख शांति, धन वैभव, आरोग्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के इस पावन पर्व में घर के मुख्य द्वार पर गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाने की परंपरा भी प्राचीन काल से ही प्रचलित है। मंत्र दृष्टा पंच मुनियों अगस्त्य, पुलस्त्य, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंत जो वज्र से रक्षा करने वाले मुनि हैं के नाम मंत्रों से युक्त द्वारपत्र लगाने से सभी प्राकृतिक आपदाओं का भय, बाहरी हवाओं का भय भी टलता है और बुरी नज़र से घर की रक्षा होती है। यदि किसी कारणवश हम गंगा जी में स्नान न कर सके
तो किसी निकटतम पवित्र सरोवर या नदी में स्नान करके गंगा जी का स्मरण करके दीपदान, पूजन, तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं, अथवा अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से प्रातःकाल स्नान करके और गंगा जल का कलश पात्र ईशान कोण में लगाकर अपने देव मंदिर में भी गंगा जी की पूजा कर सकते हैं, गंगा जी का ध्यान कर सकते हैं और घर में ही पितृदेवों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान, पितृ चालीसा पाठार्चन आदि करा सकते हैं और ब्राह्मण को दानार्चन कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व है पितरों के तारण के लिए, तो इसका पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।